back to Anam in Norway and welcome back to the part 2 of this video, जो कि हम गरनादा को एक्सप्लोर करने के लिए हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया, आई थिंक ये इसकी लास्ट वीडियो होगी, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों को पसंद आया होगा, आई होप सो। सो अभी आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं अलहमरा पैलेस का व्यू। इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम क्या करने वाले हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। शाम का टाइम हो चुका है, मौसम भी जो है वो थोड़ा सर्द ज़्यादा होने शुरू हो गया है। इस वीडियो में जनाब हम बहुत ही मज़े की चीज़ें करने वाले हैं। सो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। यहाँ से जो है वो हम लोग लेंगे बस, उसके बाद हम जाएंगे जो मेन जो सिटी है जहाँ पे आम लोग रहा करते थे और आज भी जो है वो नॉर्मल लोग जहाँ पे रह रहे हैं, उस एरिया का या उन जगहों को या उन घरों को कहते हैं कारमेन। तो कारमेन बेसिकली जो है एक इस जो वर्ड का मतलब है बागीचा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बागीचे हैं, फिर उसमें जो है वो बेसिकली घरों के अंदर ही वो बागीचे हैं, लेकिन उनको कारमेंस कहते हैं। और प्लस ये कि जो सबसे छोटा जो कारमेन है उसकी जो प्राइस है यहाँ पे 1 मिलियन यूरो उसकी प्राइस है। और बाकी ये कि उनको डिटेल में देखेंगे। जो स्ट्रीट्स हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है वहाँ का, लोगों ने अपनी बालकनीज़ जो हैं बड़े खूबसूरत तरीके से सजाई हुई हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लामिंगो डांस, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। और उसके बाद किसी अच्छी जगह पे जाके यहाँ का जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आज ट्रेडिशनल डिनर जो है वो स्पेनिश किया जाए। सो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आई होप कि आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनीथिंग। चलें देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। रात का जो व्यू होगा इस सिटी का वो भी मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी कैप्चर कर लूँ, क्योंकि रात को जो है वो एक अलग ही समा होता है। जब जो लाइट्स ये ऑन करते हैं तो जो अलहमरा पैलेस है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। सो ये सारी चीज़ें अभी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बस स्टेशन की तरफ, वहाँ से लेंगे बस और फिर मैं आपको सीधा लेके जाऊँगी। यहाँ की बस ना मिले तो हम शायद पैदल भी जाएं। ओके एक्सरसाइज हो रही है खूब। तो मैं यहाँ से आप लोगों को लेके जाऊँगी इस सिटी की स्ट्रीट्स में। बहुत ही नैरो स्ट्रीट्स हैं यहाँ की और बहुत ही खूबसूरत जो है वो हाउसेस हैं जिनको कारमेंस कहते हैं। सबसे पहले उसका व्यू देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना था तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था, अदरवाइज़ एक अच्छी एक्सरसाइज होती। आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटू सी बस है, बिल्कुल ये नैरो सी जो है वो ये सड़क है या रोड है जिसमें से हम जा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये स्टीप है काफ़ी। तो ये आप छोटे छोटे घर देख सकते हैं साइडों पे बने हुए, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। अभी जिस जगह पे हम पहुँचे हैं इसका नाम है अल्बाइसिन। इस जगह की सबसे ख़ास बात जो है वो ये है, ये सामने आपको यहाँ पे ऊपर लोग नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको अलहमरा जो है वो सारा नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ की एक और स्पेशलिटी है जो कि अगेन मुस्लिम्स के लिए है। यहाँ पे एक मस्जिद है जो कि अभी भी जो है वहाँ पे नमाज़ होती है, अज़ान भी होती है। मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगी। और मैं जो मस्जिद है, ये मस्जिद वो मस्जिद है जो यहाँ पर बेसिकली मुसलमानों ने एक प्रॉपर यूरोपियन कोर्ट केस लड़ के ये बनवाई थी। यस और इस मस्जिद में आज भी जो है वो अज़ान होती है, प्रॉपर्ली नमाज भी होती है। और हम दुआ करते हैं कि अभी मगरिब का टाइम हुआ हो जबकि यहाँ पे अज़ान हो रही हो, तो मैं आप लोगों को वो भी सुनाने की कोशिश करूँगी और हम उस मस्जिद के अंदर भी जाएंगे। वो देखिए दूर लगी हुई वो विंड, क्या उसको कहते हैं यार, विंड मिल्स, वो भी नज़र आ रही हैं। ये सामने हम पहुंच गए हैं, मस्जिद है ये बिल्कुल। इसको जो है वो देखते हैं हम, इसकी एंट्रेंस आई थिंक इस तरफ से है, यहाँ से एंटर होते हैं। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इंशाल्लाह अंदर से प्रॉपर पूरी मस्जिद। ये इस मस्जिद की जो है वो एंट्रेंस है। जो भी यहाँ पे आता है वो इस मस्जिद को लाजमी जो है वो विज़िट करता है। ये आप लोग देख सकते हैं इसका जो कोर्ट यार्ड है, यहाँ पे अगेन बीच में एक फाउंटेन सा लगा हुआ है। और अगर मैं इस तरफ से बिल्कुल सामने आपको दिखाऊं तो आपको अलहमरा पैलेस जो है उसका प्रॉपर व्यू नज़र आएगा। और उसके बैक पे खूबसूरत माउंटेन्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इस टाइम पे प्रॉपरली बर्फ़ से जो है वो ढके हुए हैं। लोग बहुत ज़्यादा हैं, मेरे लिए दिखाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
और ये जो है वो, अगर मैं थोड़ा सा कैमरा अंदर को करूं तो आपको ये मस्जिद अंदर से भी नज़र आ रही होगी। सफ़ें बिछी हुई हैं यहाँ पे। अंदर जा सकते हैं? सो इनसे हमने पूछा है, ये कह रहे हैं कि नमाज मगरिब का टाइम जो है वो हाफ आवर में हो जाएगा और ये इशा तक जो है वो ये मस्जिद ओपन है। ये देखिए नीचे पूरा जो फ्लोर है इसका वो मार्बल का है और यहाँ से जो है वो इसकी एंट्रेंस है बेसिकली, क्योंकि अभी नमाज टाइम नहीं हुआ तो इस वजह से इन्होंने इसको क्लोज़ किया हुआ है। अदरवाइज़ जब नमाज का टाइम होगा तो ये ओपन हो जाएगी। इस सामने आप जगह देख सकते हैं वज़ू करने के लिए बनी हुई है, लेकिन अभी चूँकि ये ओपन नहीं है तो मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी इसकी जो बिल्डिंग है किस तरीके से है मैं आपको दिखाऊँ। यस, सो मस्जिद देखने के बाद मैं जो है वो आप लोगों को दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, जो कि इसका व्यू पॉइंट है, जहाँ से नीचे का सिटी और जो अलहम्रा पैलेस है वो आपको नज़र आता है। मैंने कोशिश तो की है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, रश इतना ज़्यादा है कि मैं लिटरली मेरे लिए मुश्किल हो रही है। प्लस ये कि थोड़ी सी जगह यहाँ पे है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीचे जो है वो सामने रेस्टोरेंट है और वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। यस, विंड मिल्स भी नज़र आ रही हैं प्रॉपर। और ये रहा जी सामने अलहम्रा पैलेस। अभी हम सारा घूम रहे हैं, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि हमने बहुत मतलब जो है ना प्रोडक्टिव दिन गुजारा और सही जो है वो ऐसे ही है उसको किया। सो मस्जिद जो है वो उसको देखने के बाद यहाँ से मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ जो बिल्कुल इसके साथ में ही व्यू पॉइंट है। और इस व्यू पॉइंट के बारे में आपको एक फ़न फैक्ट कह सकते हैं आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे आया था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन। उसने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी व्यू पॉइंट्स देखे हैं सनसेट्स के लिए, क्योंकि उसने यहाँ पे जो है वो सनसेट का व्यू एंजॉय किया था, और उसने कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी में अभी तक के जितने भी व्यू पॉइंट्स थे सनसेट देखने के लिए, उनमें से ये व्यू पॉइंट जो है वो बेस्ट है। मैंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट सनसेट जो है वो यहाँ से देखा है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि फ्रंट रो में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है आपको वो इतना खूबसूरत आता है। क्लियरली आप जो है वो सनसेट देख सकते हो। और अच्छा, यहाँ पे कोई डांस भी हो रहा है बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, पर मुश्किल है मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। सो आई एम रियली सॉरी। लेकिन अलहम्रा जो है वो आपको नज़र आ रहा है, पीछे बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं और नीचे जो है वो सारा सिटी का व्यू यहाँ से आपको नज़र आता है। मैं ट्राई करता हूँ, करें मुझे लगता है कोई ट्रेडिशनल डांस ही यहाँ पे हो रहा होगा, इसीलिए सब लोग जो है वो जमा है, वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, मुझे लगता है हम कामयाब हो गए हैं देखने में सो इस तरफ मैंने आप लोगों को जो है वो दिखाई है मस्जिद जो अभी भी फंक्शनिंग है। यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने इनका जो म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है वो देखी और पीछे आपको खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। एक और जो बहुत ही सिग्निफिकेंस की हामिल बात है वो ये है, जो मेरे पीछे आप इस टाइम पे चर्च देख रहे हैं, ये अभी जो है वो चर्च है, बट ये जब मुसलमानों की हुकूमत थी उस टाइम पे ये मस्जिद हुआ करती थी। और यहाँ पे इस तरह की और बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं। जब इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था क्रिश्चियंस ने, उसके बाद जो है जितनी भी मसाजिद थी मुसलमानों की उस टाइम की, उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था चर्चेस में। और उसकी जो जितनी भी यहाँ पे मसाजिद हैं उनको जब चर्चेस में कन्वर्ट किया गया था तो उन्होंने क्या किया था, एक तो जो उनका जो टॉप जो मीनार था उस टाइम पे, वहाँ पे उन्होंने जो है वो बेल लगा दी थी, ये शो करवाने के लिए कि अब जो है वो ये चर्च है। प्लस ये कि यहाँ पे जितनी भी मसाजिद हैं जिसको चर्च में कन्वर्ट किया गया है, अगर आपको ये पता लगाना है कि क्या ये मस्जिद थी और इसको चर्च में कन्वर्ट किया गया है, तो वो उसके लिए ये जो पूरा टॉप का जो मीनार था इसके ऊपर एक इन्होंने क्या उसको कहते हैं, तीर का एक साइन आपको नज़र आएगा। तो वो जहाँ पे भी आपको नज़र आए
उससे आपने समझ जाना है कि ये पहले मस्जिद हुआ करती थी और फिर क्रिश्चियंस ने जो है वो अपनी निशानी के तौर पे एक तो बेल लगाई उसके ऊपर और साथ में वो जो एरो सा है जो है उसके ऊपर क्रॉस लगाया ताकि उसके ऊपर, ये हाँ। सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए कि क्रिश्चियनिटी जो है वो जीत गई हाँ, इस्लाम के ऊपर, exactly। मतलब उन्होंने अपने तौर पे उन्होंने ये दिखाने दिखाया। के लिए। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये सनसेट के लिए जो है सबसे मज़ेदार जो है व्यू पॉइंट है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो सन, क्योंकि क्लाउड्स ने जो है वो पूरे आसमान पे कब्ज़ा कर लिया है, तो यहाँ पे कोई सन ही नहीं है, तो हम इस वजह से सनसेट नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार इस व्यू पॉइंट को जो है वो सामने जो है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। एग्जैक्टली, फाइनली हमें रो 1 में जगह मिल गई। वैसे तो हम जो है वो पिक्चर्स बनाने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि यार अब कैमरा हाथ में ही है तो पूरे व्यू को जो है वो वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया जाए। वाओ, नाइस। सो अभी जो है वो मस्जिद के कोर्ट यार्ड में ही मैं वेट कर रही हूँ। अब बेसिकली हम वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी 5 मिनट में जो है वो मगरिब होने वाली है और हल्की फुल्की भूख का इलाज प्रोटीन बार क्योंकि अभी हमने जो है वो दिन का खाना भी आज स्किप किया अलहमरा को विज़िट करने के लिए प्रॉपर, क्योंकि अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं हमें बहुत देर लग जाती है वापस आने में। सो अभी जो है वो ये जाएंगे 5 मिनट में, क्योंकि अजान हो जाएगी, फिर ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा आपके अंदर से थोड़ा सा मतलब दिखा सकें अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी ये कि जब अजान जो है वो प्रेयर कॉल होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी अजान सुनाऊँगी और ख़ुद भी सुनूँगी। सो अज़ान हुई, इसके बाद इन्होंने अंदर जाके नमाज़ पढ़ी और अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। मैंने सोचा कि रात का जो व्यू है वो आप लोगों को दिखा दूँ। लाइट्स जो हैं वो अलहमरा पैलेस की ऑन हो चुकी हैं। इसके अलावा इस तरफ सिटी में भी आपको जो है प्रॉपर लाइट्स नज़र आ रही हैं। वो आई डोंट नो आपको एक ट्री नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, जो उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, वाइट कलर की लाइट्स लगी हुई हैं उसके ऊपर। वहाँ पर हमने जाना है क्योंकि होटल हमारा वहाँ पर है, बहुत ऊपर है हम, लेकिन इस स्ट्रीट में भी इन्होंने लाइट्स जो है वो ऑन कर दी हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मैंने सोचा कि यार ये व्यू जो है वो वर्थ इट है, इसको तो देख के ही जाएंगे और इसको मैं वीडियो में भी आप लोगों के लिए भी इसको फिल्मा लेती हूँ। सो अभी जो है वो हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस जगह को जो है वो कहते हैं साक्रामेंटो, और नीचे जो है वो बिल्कुल केव हाउसेस आपको नज़र आएंगे। और अगर आप थोड़ा सा इस स्ट्रीट को देखें, उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, उस तरफ को हम जा रहे हैं, लेकिन ये इन स्ट्रीट्स के बीच में से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन ये घर जो हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। ये मैं आपको बताती हूँ नीचे पहुँच के क्यों। स्लिप ना हो जाए। हाँ, सो ये बेसिकली जो हाउसेस आपको राइट लेफ़्ट पे दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं, इनकी मैं बात कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि जो पेंट है इनका वो वाइट इसको किया गया है, और बालकनीज़ लोगों ने अपनी बहुत खूबसूरती से जो है वो सजाई हुई हैं। अभी यहाँ पर एक घर आएगा जिसको बोलते हैं कि ये पूरे गरनादा का सबसे खूबसूरत उसकी बालकनी है। हाँ, वो ये सामने एग्जैक्टली स्पेसिफिकली हम आपको जो है वो लेके आए ये दिखाने के लिए। हाँ, लाइट्स नहीं ऑन की हुई, लेकिन ये जो सेरामिक प्लेट्स हैं इसके थ्रू जो है, और जो प्लांट्स हैं, बहुत खूबसूरत बालकनी जो है वो उन्होंने सजाई हुई। और ये प्राइवेट घर है किसी का लेकिन ये कि लोग आते हैं, देखते हैं इसकी खूबसूरती को, पिक्चर्स बनाते हैं। तो इस सारे एरिया के थ्रू इन्हीं घरों को देखते हुए यही खूबसूरत नैरो जो स्ट्रीट्स हैं यहीं से होते हुए हम जो है वो नीचे जाएंगे, जहाँ पे मैंने आपको कहा है कि हम लोग जो है इनका जो ट्रेडिशनल शो है फ्लामेंको डांस वो देखेंगे। और साथ में एक आपको हिस्ट्री एक और थोड़ी जल्दी से मैं आपको बता दूं। सो बेसिकली जो कार्मेंस अनम अभी बता रही थी, वो बेसिकली वो हाउसेस होते हैं कार्मेंस, जो बेसिकली जो ये आपके अलहमरा की को फेस करने वाले जो घर होते हैं, उनमें से ये जो आपको अभी सामने ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, जिसकी ये वाला जो घर है, exactly। ये बेसिकली 17 मिलियन में एक आई थिंक कतर के शहज़ादा था। कतर है या
सऊदिया का है, कोई है जिसने जो शेख है अलबत्ता वो शेख है, उसने जो है वो ये खरीदा ख़रीदा है था। और एग्जैक्टली। उसने बेसिकली ख़रीदा इसलिए था, उसने ये ख़रीदने के बाद इनकी गवर्नमेंट को ये आइडिया पेश किया था कि जो अलहम्रा का जो एक मिनी वर्जन है बिल्कुल सामने जो है ना वो ओरिजिनल अलहम्रा आपको नज़र आएगा वो यहाँ सामने। से। तो उसने कहा था कि मैं इसको सारा तोड़ के तो अलहम्रा का मिनी वर्जन में बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये जितने भी कार्बन्स हैं ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर आते हैं, तो ये इसका आइडिया उन्होंने मंजूर नहीं किया था। तो उसको गुस्सा आया, उसने 17 मिलियन का लिया हुआ ये वाला जो उसका कार्बन है या घर है या जो भी आप 17 उसको कह लें, मिलियन डॉलर 17 मिलियन डॉलर्स का, और वो एक मरतबा भी नहीं आया। और ये उसके नाम पे ही है ये घर। उसके नाम पे उसने बंदे हायर किए हुए हैं जो इसकी रखवाली करते हैं और सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं आया। और इसी शहज़ादे ने, क्योंकि ये जो कार्मेन है, जो हाउस है जो बिल्कुल अलहम्रा पैलेस के सामने है, वो इसने ख़रीदा। उसी शहज़ादे के बारे में आपको एक और बात बताऊं, जब लोगों को पता चला कि उसने ये जो है वो ख़रीद लिया है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि ओके, मतलब हमें वो बंदा देखने को मिलेगा, ज़ाहिर है उसने उसकी रेजिडेंस होगी, वो यहाँ पे आएगा रहने के लिए। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि जो बिल्कुल अलहम्रा सामने है, क्योंकि वहाँ पे तो आम पब्लिक जा सकती है, तो उन्होंने जो कहा कि ठीक है हम जूम करके देखेंगे जब वो यहाँ पे होगा, घूम फिर रहा होगा किस तरीके से। जब वो बात उसको पता चली तो उसने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पब्लिक मुझे कैसे देख सकती है बगैर टिकट दिए, मतलब मैं तो कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ। उसने क्या किया कि उसने जो भी ये जो कार्मेन है इसके अहाते में उसने बड़े बड़े दरख्त उगा दिए कि भाई कोई मुझे ना देख सके। तो अब सीन ये है कि अगर उसने ये दरख्त उगाए हैं तो ठीक है, लोग तो आपको नहीं देख सकेंगे, तो जो सामने अलहम्रा है उसका जो व्यू आपके लिए ब्लॉक होगा। मतलब ये आपने नहीं सोचा। उसे आना ही नहीं है, वो उसने गुस्से में 17 वो मिलियन मैं ये सोच रही हूँ यार, 17 मिलियन US डॉलर का उसने ये कार्बन लिया है और वो एक मर्तबा भी वो बंदा नहीं आया। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते यार आप, क्योंकि सबसे जो छोटा कार्बन है वो 1 मिलियन जो है वो US डॉलर्स उसकी प्राइस है, और ये उसने सबसे बड़ा 17 मिलियन का लिया है। और इसका सबसे मेन सीन है कि अलहम्रा को फेस करता है। हाँ ऑफ कोर्स, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी यही है। ये अगेन जो है वो एक कार्बन की ही एग्जांपल है। इस तरीके से ये घर जो है होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सारे प्लांट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। काफ़ी स्टीप हम लोग जा रहे हैं, और ये इसी छोटी सी गली में जाना है, गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं और बंदे भी आ रहे हैं जा रहे हैं। हैं, ऐसे ही है। और ये काफ़ी स्टीप है यार, काफ़ी स्टीप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखें ना हिल से आपको बिल्कुल नीचे जो है वो डाउनटाउन में लेके जा रहा है ये। अच्छा, मुझे लगा था ओस्लो जो है वो काफ़ी स्टीप है ऊपर नीचे, लेकिन ओस्लो के मुकाबले में नहीं, ये तो अभी तक मुझे लगता है हमने जितने भी यूरोप के सिटीज़ विजिट किए हैं सबसे ज़्यादा यही है। हाँ, एकदम से ऊपर एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। ऐसे मुझे लगता है यहाँ से तो नहीं आए थे हम कल, आई थिंक सो यहीं से मैं स्लिप हुई थी। नहीं ना, ये था ना, यहाँ पे ख़त्म हुआ था। यस, हम उधर से आए थे एग्जैक्टली, बीच बीच में से। सो ऑलमोस्ट हम उसी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। ऑल द वे हम ऊपर गए, हमने मस्जिद देखी, व्यू पॉइंट देखा, और उसके बाद जो है वो हम कार्बन्स देखते हुए नीचे आ चुके हैं। और अभी जो है वो यहाँ से हम जाएंगे केव हाउसेस की तरफ, और नेक्स्ट जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमने करनी है वो है फ्लामेंको, जो कि स्पेन का ट्रेडिशनल डांस है। बेसिकली जो स्टार्ट में जो जिप्सीज़ यहाँ पे रहते थे उनके ट्रेडिशन का ये हिस्सा है। फ्लामेंको की बहुत सारी डिफरेंट जो है वो किस्में हैं, जिसमें टॉप 3 जो है वो सैड है, एंग्री और हैप्पी फ्लामेंको है। आई डोंट नो हम कौन सा देखने जा रहे हैं, आई होप कि हैप्पी ही देखने जाएंगे, या जो भी होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। सो यहाँ से अब हम देखते हैं कि कौन सा जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट केव हाउसेस हैं और वहाँ पे वो ये शोज़ अरेंज करते हैं। सो पहले हम टिकट ख़रीदेंगे, उसके बाद ये शो देखेंगे, और ऑफ कोर्स आप लोगों को भी दिखाएंगे। वाओ, सामने अलहम्रा नज़र आ रहा है, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं हमें अलहम्रा इस टाइम नज़र आ रहा है, और हम जो है कोशिश करते हैं कि बस इसको कैप्चर कर लें। खूबसूरत इतना है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब आप देखें जब जो लाइट्स पड़ रही हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना खूबसूरत लग रहा है लाइट्स के साथ, अनबयानेबल। सामने जो है ये ऑलमोस्ट हम जो है वो सिटी सेंटर में पहुंच चुके हैं। अभी जो है वो हम इस केव हाउस में आए हैं, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। फ्लामेंको डांस जो है वो यहाँ पे हमने देखना है, जो इनका ट्रेडिशनल डांस होता है। इस केव हाउस की सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है और ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे मिशेल ओबामा जब आई थी तो उसने जो है वो यहाँ पे ये शो देखा था। इसके अलावा यहाँ उसने पार्टी की थी, इन्जॉय किया था, और वापस जब वो अमेरिका गई थी तो उसने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे जिसमें उसने बताया था कि वो गरनादा गई थी
उसने अलहमरा देखा, उसके बाद उसने जो अपनी लाइफ की जो बेस्ट पार्टी है वो, यस ये इस पिक्चर में आपको जो है वो नज़र भी आ रही होगी, तो उसने कहा था कि उसने अपनी लाइफ की बेस्ट पार्टी जो है वो यहाँ पे की थी। तो अलहमरा वाले जो हैं उन्होंने बाद में जो है वो थोड़े जेलस हो गए, तो उन्होंने कहा कि भैया अलहमरा की भी थोड़ी तारीफ़ करें, पैलेस की थोड़ी तारीफ़ करें। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अलहमरा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ये जो केव हाउस है या यहाँ पे जो मैंने डांस देखा, जो पार्टी की है, वो मैंने बहुत ही मतलब मेरी लाइफ की बेस्ट पार्टी थी। तो हमने सोचा कि ओके यार जाके देखते हैं, इतनी मिशेल ओबामा ने इसकी तारीफ़ की है, तो हम जो अपना जो शो हमने फ्लामेंको देखना है वो यहाँ पर देखेंगे। और भी बहुत सारे केव हाउसेज़ हैं, हमने जो है वो इसको इस वजह से चूज़ किया। टिकट की अगर बात करें तो हमने जो है वो 2 टिकट्स ख़रीदे हैं 56 यूरोज़ के, 20 यूरोज़ ईच पर पर्सन। और इसके अलावा जो है इसमें एक फ्री की ड्रिंक भी इंक्लूडेड है। लेट्स सी, जैसे ये शो स्टार्ट होगा, 1 घंटे का ये शो होगा। शो आप लोगों को भी दिखाएंगे, ऑफ कोर्स 1 घंटे का तो नहीं दिखाऊंगी मैं, मेन जो इसकी हाइलाइट्स होंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से कैसा डांस होता है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स इन्होंने पहने होते हैं और ये डांस काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है और इन्जॉय करते हैं लोग इसको। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये ओपन हो, मिडल वाला जो केव हाउस है इसमें हम देखेंगे, तो बेस्ट सीट्स जो है वो हम चूज़ करेंगे ताकि बेस्ट व्यू जो है वो आप लोगों के लिए मैं कैप्चर कर सकूँ। सो केव जो है वो इन्होंने कर दी है, अब लोग जा रहे हैं। शुक्र है यहाँ पे हीट लगी हुई है, क्योंकि बाहर तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और हम कौन सी सीट जो है वो चूज़ कर सकते हैं? 2 पर्सन्स। इस तरीके से जो है वो लोग आके बैठ जाते हैं आमने सामने, और शो अभी स्टार्ट होने में जो है वो 10 मिनट रहते हैं। एकदम से कैमरा घूम गया, बट कुछ इस तरीके से जो है वो दिखती है। बट आई एम हैप्पी कि जो है वो हीट लगी हुई है प्रॉपर अंदर। इसके रूफ पे अगर आप देखें तो ये जो है वो इन्होंने कढ़ाइयाँ सी वो वहाँ कॉर्नर तक जो है वो पीतल के बर्तन इन्होंने लगाए हुए हैं। आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। हाँ अच्छा, आप उससे बात कर रहे हैं।
तो जनाब हमने जो है वो फ्लामेंको देख लिया और जितनी इसकी तारीफ़ सुनी थी उससे बहुत आला था। मैं आपको बता नहीं सकती कितना आला एक्सपीरियंस था। और अभी जो है वो हम लोग निकले हैं, सामने हमें जो है वो अलहम्रा, समर पैलेस और ये सारी जगह नज़र आ रही हैं। यहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। हमने सोचा कि यार अपना जो व्यू है वो सॉरी एक इनको ये बता दें कि ये बेसिकली केव हाउसेस हैं, ये सारे केव हाउसेस हैं। ये सामने एग्जैक्टली जो है ना उन्होंने फसाद बनाया हुआ है, मतलब जैसे आप समझ लो कि गारों के आगे ही जो है ना गाड़ियाँ भी आ रही हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे आपने जो है वो देख के चलना होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि इन्होंने ये केव हाउसेस से बनाए हुए हैं और जो जहाँ पे हमने जो है वो शो ये अटेंड किया है वो ओरिजिनल केव हाउस था और ये वो एग्जैक्टली वही था, वही एग्जैक्टली जगह वही थी, क्योंकि अंदर 2-3 जगह बनी हुई है ना इनके शोज़ डिफरेंट जगह पे। लेकिन हम जिसमें गए थे, हमने जिसमें ये शो अटेंड किया है वो वही था जहाँ पे मिशेल ओबामा आई थी। और भाई हम उससे एग्री करते हैं कि उसने जो है वो बिल्कुल ठीक कहा था। एंड पे वो आपको बुला रहे थे कि आप भी आओ डांस करो, आप भी हाँ। उठाओ। मुझे ये कहते हैं उठो करना है तूने, मैंने कहा मैंने कर लिया, मेरे तो पहले घुटने फाड़े हुए। जैसे वो टक 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 हील मार रहे थे अपनी, मैंने कहा यार कोई सही फौलादी किस्म के घुटने। तो ये सीन है, बहुत 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 मज़ा आया हमें। अब जो है वो हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे जो है वो बस हमने अलहम्रा को जो है ना वो नहीं छोड़ना, हमने इसके व्यू। यार वैसे बात सही है, यहाँ से बहुत आला व्यू आ रहा है लिटरली। इसको रखें, बंद करें, पिक्चर बनानी है। ये सारी स्ट्रीट मेरे ख्याल से ना ये वही यहाँ पे फ्लेमेंको डांसेस ही होते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि बेसिकली अगर थोड़ी सी इसके अगेन हिस्ट्री में जाएं तो ये जो था ये जिप्सीज़ के क्वार्टर्स है। तो जिप्सीज़ बेसिकली आपने नाम तो सुना होगा ना। यस। ये बेसिकली मज़े की बात है, ये पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के रीजन पंजाब से ये लोग जो हैं वो काफ़ी पहले ये एक पूरा ट्राइब था जो बेसिकली ट्रैवल करता होता था, एक जगह पे रुकता नहीं होता था। तो आपको जिप्सीज़ रोमानिया में भी मिल जाएंगे, आपको इंग्लैंड में भी मिल जाएंगे, आपको जो है वो इधर स्पेन में भी मिल जाएंगे, इटली में भी मिल जाएंगे। ये जिप्सीज़ ही थे। तो ये डिफरेंट जगहों पे जाके उन्होंने डिफरेंट जो है अपने आप कह लो कि तौर तरीके अपने वहाँ पे अपनाना शुरू कर दिए थे। तो स्पेन में जो आए थे ये यहाँ पे आके मतलब इस तरह से केव्स में रहते थे और डांस करते थे। और ये लोग जो थे ये कल जो हमें गाइड ने बताया था कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्लैक स्मिथ थे, लोहार थे, लोहे का काम बहुत अच्छा जानते थे। तो यहाँ के जितने किंग्स वगैरह गुजरे हैं वो इनसे काम लेने के लिए करते थे, लेकिन इनको रखते दूर थे क्योंकि ये अपने आप से डिफरेंट समझते थे, इनके दिखने में भी डिफरेंट हैं, इनके बाल ब्लैक हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो दिखने में इंडिया पाकिस्तान की लगते हैं। तो ये हिसाब किताब था। तो लेकिन इनको जो है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुई है, इनको बहुत मतलब जो है ना काम इनसे फुल लेके तो इनको दूर रखना। उसके बाद फिर ये जिस तरह ये आप यहाँ पे देखें, ये प्रॉपर केव टाइप का उन्होंने बनाया है, नहीं है लेकिन फेक तरीके से बनाया हुआ है। तो इस तरह से वो केव हाउसेस में रहते थे। जब बारिशें ज़्यादा होती थी तो इनके घर गिर जाते होते थे, तो इनको कोई पूछने वाला इस तरह से नहीं था। तो ये जो फ्लेमेंको जो है ना ये इनका बेसिकली एक तरह से प्रोटेस्ट करने का भी तरीका होता था। जैसे हमारे वहाँ पे जाके नारे लगाते हैं ना, यहाँ पर जो है वो डांस करके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते थे। सर हम कितने आज स्टेप्स चले होंगे आपके अंदाजे में? मुझे लगता है 20,000 तो हम चल गए होंगे, चेक करें आप। नहीं 20,000 तो आराम से चले होंगे, 16,000 से ज़्यादा ऊपर तो वो हो गए थे जब हम वहाँ पे जा रहे थे। नहीं वहाँ पे जब हम डांस देखने के लिए जा रहे थे। हाँ 20,000 हो गए। ठंड भी काफ़ी हो गई है यार। एज प्रॉमिस हम लोग जो है वो डाउनटाउन में आ चुके हैं। हमने कहा था कि हम रात को, क्योंकि सिटी बहुत खूबसूरत लगता है, प्लस स्ट्रीट्स में जो इन्होंने क्रिसमस की डेकोरेशन की हुई है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़े से जो व्यूज़ हैं डाउनटाउन के, मेन सिटी के, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि रात को ग्रनादा जो है वो कैसा लगता है, और बहुत खूबसूरत लगता है। देखें यहाँ पे सारे लोग जो ना इधर खड़े होकर भी ऊपर देख रहे हैं। यस, क्योंकि ऊपर जो है अलहम्रा नज़र आ रहा हूँ आपको, हर जगह से अलहम्रा नज़र आ रहा है। हम तो मुझे लगता है अलहम्रा के दीवाने हो चुके हैं यार। बहुत ग्रैंड है, बहुत मजेस्टिक लग रहा है। मैजेस्टिक तो है, हमें भाई पूरा दिन लग गया इसको एक्सप्लोर करते करते, इतना बड़ा है ये। और अच्छा किया यार हमने, अच्छे से स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ पे आप आओ ना तो घंटे में ख़त्म नहीं कर सकते हो। घंटा तो पॉसिबल ही नहीं है, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे। अगर आपने अच्छे से पिक्चर्स बनानी है, वीडियोस बनानी है, अच्छे से फील करना है ना उसको,
कि उसकी एक एक चीज़, जैसे हम तो एक एक कुंडी पत्थर, हम हर चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं यार ये कैसा और लगता होगा, इतना पुराना। हाँ मेरी तो आदत है, मैं वहीं पर रुक के जो है वो शुरू कर देता आप तो हूँ। टच भी करके देखते हैं, नहीं, फील करने की कोशिश करते हैं। गूगल में करके जो है ना देख रहा होता हूँ कि इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या हिस्ट्री है। हाँ जाहिर है, जब बंदा इतना खर्चा करके आता है तो प्रॉपर फील तो लेके जाए ना इंसान। एग्जैक्टली। ये जो आपको रिवर से नज़र आ रहा है सारा, ये पूरा यहाँ से लेके जो है वो आगे तक सारा, हम रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। ये पानी जो है वो सारा, जो दिन को आपको जो पिछले व्लॉग में अलहमरा में बहुत सारे फाउंटेन्स नज़र आ रहे थे, वहाँ से जो सारा पानी है वो इस रिवर में आता है और इसके साथ साथ जो है वो होता हुआ जाता है। पहले जब मतलब उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ जब यहाँ पे हुकूमत थी मुसलमानों की, जब अलहमरा बना था उसके बाद से, क्योंकि ऊपर से जो है वो चश्मों का पानी आता था और वो वहाँ से नीचे आता था, तो नीचे जो है वो इन्होंने हमाम्स बनाए हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि वो उसी पानी को जो है वो यूज़ करते थे हमाम के लिए। और अभी भी बहुत सारे हमाम जो हैं वो हैं इधर अंदर इन गलियों में, तो बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं वहाँ पे, प्रॉपर हमाम का एक्सपीरियंस लेते हैं, एंजॉय करते हैं। ये आपको ब्रिज भी सामने नज़र आ रहा होगा उधर जाने के लिए। हाँ, इधर से जो है वो आप वहाँ को जा सकते हो इस ब्रिज को यूज़ करते हुए। यार यहाँ पे छोटी जगह पे गाड़ियाँ सब आप नोटिस किए स्नो हो रही है, स्नो पड़ी है। हाँ, लाइट में मुझे भी गाड़ी गुजरी है ना, तो उसकी वो उसमें हेडलाइट में नजर आई है। कितना प्यारा लग रहा है। यस, बैल्कनीज बहुत प्यारी सजाई हुई है इन्होंने। इस तरफ जो है वो हमाम्स हैं। अच्छा, एक और मज़े की आपको चीज़ बताता हूँ कि जब मुसलमानों से ये सिटी ले लिया गया ना, तो ये आपको जितने साइड पे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ना, घर, अब तो खैर ये मेजॉरिटी जो है, आई थिंक ऊपर अभी भी घर हैं, नीचे जो है इन्होंने वो बना दिए शॉप्स और होटल्स वगैरह हैं। तो ये सारे जो घर थे ना, ये दे दिए थे उन लोगों को जिन लोगों ने मुसलमानों से ये मुल्क वापस लेने में या ये शहर वापस लेने में हेल्प की थी ऑब्वियसली, उन नोबल्स को ये दिए थे। तो जब उनको ये घर दिए गए तो उन लोगों ने अपना जितना घर का गंद कूड़ा था ना, वो इस रिवर में फेंकना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस रिवर से बू आने शुरू हो गई थी। जब इस रिवर से बू आनी शुरू होगी ना, तो उन्होंने इस रिवर का नाम रख दिया द रिवर विच स्टिंक्स, विच स्मेल्स, मतलब इनकी अपनी ज़ुबान में। ओके, तो ये थोड़ा सा फन फैक्ट था, मैंने कहा आपको बताऊं। गंदा भी खुद ही किया था और नाम भी उसको बुरा दे दिया। यस। वो आपके सामने क्रिसमस का ट्री भी नज़र आ रहा है। ये वो ट्री है जो हमने वो ऊपर से देखा था मस्जिद के बाहर से, मैंने आपको दिखाया था। और देखें हम वहाँ से चलते 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 कितना नीचे आए हैं। ये है हमाम ना। यस, हमाम अल अंदलूस। सो ये भी अगेन जो है वो हम एक स्क्वायर में मौजूद हैं, जहाँ पे आपको जो चारों तरफ डिफरेंट स्ट्रीट्स मिलती हैं। और ये क्रिसमस की जो डेकोरेशन है, लाइट्स इस टाइम पे ऑन है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये दिखाती हूँ सामने वाली स्ट्रीट भी। और इस तरफ जो मेन स्क्वायर है, यहाँ पे फाउंटेन है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस तरफ भी जो स्ट्रीट है वो भी इन्होंने डेकोरेट की हुई है, मतलब चारों तरफ जो है वो आपको नज़र आ रहा है। सही रौनक है, बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो आए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है सिटी। फाइनली हम लोग जो है वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। हमने इतने रेस्टोरेंट्स देखे, लाइक लिटरली इतने रेस्टोरेंट देखे, हमें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी जगहों पे तो हमें देसी खाना मिला, लेकिन हमने कहा नहीं यार, इस दफ़ा हमने खुद से प्रॉमिस किया था कि हम देसी बिरयानी, चिकन टिक्का, ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएंगे। सो आखिरकार हमें जाके रेस्टोरेंट मिला। क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का? इतना मुझे पता है कि कोई अंबर रेस्टोरेंट, कोई अरेबिक लग रहा है, लेकिन ये कि खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। खाना आता है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इतना रीज़नेबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल है। और अभी बस बहुत शिद्दत से जो है वो खाने का इंतज़ार है। उसके बाद इस वीडियो को जो है वो यहाँ पे एंड करेंगे। सो हमारा जो है वो 2 दिन का जो ट्रिप है यहाँ का वो समाप्त होता है, मतलब वीडियोस के उसमें। बाकी कल का दिन भी हम यहीं पे हैं। कल के दिन जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद इस सिटी को, लेकिन जो मेन जितनी भी जगह थी वो हमने सारी एक्सप्लोर कर ली हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और ज़्यादा जो है मैंने फोकस किए वीडियोस पे। सो कल हम दोबारा अलहमरा जाएंगे और जो कार्मेंस हैं उनको दोबारा विज़िट करेंगे और पिक्चर्स अपनी बनाएंगे, क्योंकि आज हमें पिक्चर्स बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वीडियोज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस था। सो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे 2 दिन हमारे गुजरे। आई होप कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और आई होप कि मैं और हादी हम दोनों जो है वो कामयाब रहे होंगे आप लोगों को गरनादा दिखाने में।
और कल का दिन जो है वो थोड़ा स्लो होगा, रेस्ट करेंगे, आराम से उठेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर बाहर जो है वो जाएंगे। प्लस ये कि कल बारिश भी है, आज जो है वो सनी था, तो मैंने कहा बस आज जो है वो जितना हो सकता है आप लोगों के लिए ये इस सिटी को एक्सप्लोर करके जितनी भी मेन बड़ी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको विज़िट किया जाए और वीडियो जो बनाई जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो अभी बहुत थकावट हो रही है, बस खाना खाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह वापस होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल का दिन जो है वो बस रिलैक्स हो काम। जो वेकेशंस का रियल पर्पस होता है, कल हम उस तरीके से अपना ये दिन गुजारेंगे। सो जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बल्कि ये तो बता दूं कि उसके बाद क्या सीन होने वाला है। हम लोग जो है वो परसों जो है वो मलागा के लिए वापस आएंगे। मलागा में हमारा 3 से 4 दिन का वहाँ स्टे होगा, फिर आप लोगों को मलागा घुमाऊंगी। सो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना है। सो आप लोगों से मिलती हूँ अब इंशाल्लाह जब हम निकलेंगे मलागा के लिए। सो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो फाइनली हमारा जो है वो खाना आ चुका है। ये हमने मंगवाए हैं स्पाइसी चिकन विंग्स, साथ में जो है वो सॉस है, कुछ लेमन के स्लाइसेस जो है वो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है, जो हमने सेकंड चीज़ मंगवाई है वो अभी आ रही है। वेट करना है उसका, ओके। या भूख लगी है तो हम शुरू कर सकते हैं ये। और ये जो है वो हमने सेकंड डिश के तौर पे अपने लिए मंगवाया। ये है चिकन शॉर्मा, साथ में है फ्राइज़ और गार्लिक सॉस।